प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन दे रखा है, साइन ए इज इक्वल टू 5/7। साइन ए की वैल्यू दे रखी है और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो निकाल ली है, उनकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब जो साइन है हमारा, ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये हमारा एंगल हो गया थीटा, और थीटा के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है, और ये हमारा बेस है और ये हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की जो रेशियो है वो 5 और 7 दे रखी है। तो ये हमारी रेशियो है 5 और 7 की, इन दोनों साइडों की। अब हम रेशियो निकाल लेते हैं बेस की। तो तीनों साइडों के अंदर जो हमारा रिलेशन है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 7 है तो 7 का स्क्वायर, बेस निकालना है हमें, और परपेंडिकुलर हमारा 5 है। तो 49 माइनस 25, तो 49 माइनस 25 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। ये हमारा 24 इक्वल टू बेस स्क्वायर, इधर आके हमारा रूट हो जाएगा, और रूट में से 4 इंटू 6 लिखेंगे 24 को, 2 हमारा बाहर निकलेगा, अंडर रूट में 6 रहेगा, तो ये हमारा बेस आ गया। अब बात करें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, तो कोस जो है ये थीटा एंगल है हमारा, तो कोस जो है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे बेस 2√6 और हाइपोटेन्यूज 7, तो ये हमारी कोस थीटा की वैल्यू आ गई। टेन थीटा की अगर बात करें तो टेन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5 है और बेस हमारा 2√6, ये 10 आ गया। अब साइन का जो इनवर्स है वो हमारा कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा 7/5, सेक थीटा हमारा कोस का रिवर्स करे तो सेक आता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये 7/2√6, और 10 का रिवर्स करे तो कोट होता है, तो कोट थीटा इक्वल टू 2√6 अपॉन में 5, ये वैल्यू आ गई हमारी। तो एक वैल्यू जो है दे रखी थी और बाकी पांचों जो है हमने निकाल ली। आगे अब टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है a/b,
और प्रूव करना है ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल है हमारा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की। ये इक्वल प्रूव करना है। तो अब क्या है, टेन थीटा की वैल्यू है हमारे पास, इसे 10 में साइन और कोस में वैल्यू दे रखी है, इसे 10 में कन्वर्ट करना चाहिए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि साइन बाय कोस जो है वो हमारा 10 थीटा होता है। साइन थीटा बाय कोस थीटा ये हमारा 10 थीटा होता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस से डिवाइड करें तो ए 10 थीटा माइनस बी, ए 10 थीटा प्लस बी। 10 थीटा की वैल्यू हमारी ए बाई बी है, अब इसका एलसीएम ले तो ये हमारा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बाई बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बाई बी, ये हमारा आंसर आ गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये वैल्यू जो है हमारी इसके इक्वल आ गई, तो ये प्रूव हो गया कि ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। आगे अब क्वेश्चन के अंदर दिया है कोस थीटा की वैल्यू हमारी 12/13 है और शो करना है साइन थीटा 1 माइनस टेन थीटा की जो वैल्यू है वो इक्वल है 35/156 के। इसके इक्वल प्रूव करनी है। अब क्या है, इसमें कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है। अगर ट्रिग्नोमेट्री में कोस थीटा की बात करें तो इसके अंदर ये हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की रेशियो है। तो बेस यहाँ पे 12 है, रेशियो है बेस की 12 और हाइपोटेन्यूज की 13। तो परपेंडिकुलर की रेशियो और निकालेंगे हम, ताकि हम ये वैल्यू बाकी जो है वो निकाल पाए। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारी 13 है तो 13 का स्क्वायर, बेस हमारा 12 है 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये 169 हमारा माइनस 144 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये वैल्यू हमारी 25 आ गई, स्क्वायर इधर आके रूट हो गया, रूट में से वैल्यू जो है वो हमारी बाहर आएगी 5। तो परपेंडिकुलर जो है ये हमारा 5 आ गया। अब साइन थीटा, साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन की जो रेशियो है हमारी वो 5/13
13 है, 1 माइनस टेन थीटा। अब 10 की जो रेशियो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5/12, तो ये 1 माइनस 5/12। अब ये वैल्यू जो है सोल्व करने के बाद हमारी 35/156 आनी चाहिए। तो 5/13, एलसीएम ले तो 12 माइनस 5/12, ये 35/156। 5/13, 12 माइनस 5, ये हमारा 7 हो गया, 7/12, 35/156, ये 35, 12 इंटू 13, 156। तो दोनों साइड जो है वो हमारी इक्वल आ गई। ये आंसर हो गया हमारा। आगे अब टेन थीटा दे रखा है 1/√7, ये वैल्यू दे रखी है टेन थीटा की, और शो दैट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल है 3/4 के। ये शो करना है। अब इसके अंदर अब ये हमारी वैल्यू कोसेक और सेक में है। टेन थीटा जो है हमारा ये होता है साइन बाय कोस, और साइन को लिख सकते हैं हम 1/कोसेक और कोस को 1/सेक। तो सेक हमारा ऊपर चला जाएगा, तो सेक थीटा बाय कोसेक थीटा की जो वैल्यू है वो हमारी टेन थीटा होती है। तो यहां डिनोमिनेटर में हमें सेक के नीचे कोसेक चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को कोसेक स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो सेक स्क्वायर बाय कोसेक स्क्वायर हमारा टेन स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां डिवाइड करेंगे इसे कोसेक स्क्वायर से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब न्यूमरेटर को कोसेक स्क्वायर से डिवाइड करें तो कोसेक स्क्वायर बाय कोसेक स्क्वायर 1 हो गया, और सेक स्क्वायर बाय कोसेक स्क्वायर ये हमारा टेन स्क्वायर हो गया। ये कोसेक स्क्वायर बाय कोसेक स्क्वायर 1 हो गया, सेक बाय कोसेक ये हमारा 10 हो गया। और ये वैल्यू हमें इक्वल प्रूव करनी है 3/4 की। टेन थीटा की वैल्यू 1/√7 है, तो 1 माइनस 1/√7 का स्क्वायर, और ये 1 प्लस 1/√7 का स्क्वायर, ये 3/4। 7 का स्क्वायर हमारा √7 का स्क्वायर 7 हो गया, तो उस एलसीएम लेंगे तो 7 माइनस 1/7, और ये 7 प्लस 1/7, 7 7 कैंसिल हो गया हमारा। वैल्यू जो है वो 6
बाय 8 आ गई हमारी। कैंसिल करें तो ये 3/4 जो है दोनों साइड इक्वल हो गया, 3/4 और 3/4। आगे क्वेश्चन दे रखा है सेक थीटा इक्वल है 5/4 के, और वैल्यू निकालनी है हमें साइन थीटा -2 कोस थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस कोट थीटा की। ये वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है। अब सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस जो होता है वो हमारा सेक थीटा होता है। तो हाइपोटेन्यूज 5 है और बेस हमारा 4 है। अब परपेंडिकुलर निकाले तो ये 3 आ जाएगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होता है। तो ये 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर ये 9 आ गया, √9 जो है ये हमारा 3 हो गया। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, ये हमारा एंगल थीटा। अब साइन जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो 3/5 -2 कोस थीटा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 कोस थीटा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हो गया। अब इसे सोल्व करें तो एलसीएम हमारा यहां पे 5 है, तो ये 3 - 8 अपॉन 9 - 16 और ये 12। अब 3 - 8 हमारा माइनस का 5 अपॉन 5, और 9 - 16 ये -7 अपॉन 12, ये आ गया। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये यहाँ पे आएगी। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आंसर जो है वो आ गया हमारा 12/7। तो इस वैल्यू को सोल्व करने पे जो आंसर आया है वो हमारा 12/7 है। आगे क्वेश्चन दे रखा है कोस थीटा इक्वल है 3/5 की, और वैल्यू निकालनी है साइन थीटा -1/10 थीटा
अपॉन 2 tan थीटा की। ये वैल्यू जो है वो निकालनी है हमें। अब क्या है, कोस की वैल्यू दे रखी है, तो साइन थीटा 1/tan थीटा जो है ये हमारा कोट थीटा होता है, 2 tan थीटा। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाए तो ये हमारा बेस जो है वो 3, हाइपोटेन्यूज 5, परपेंडिकुलर निकाले तो ये हमारा 4 आ गया, क्योंकि 3, 5 और 4 ट्रिपलेट है। अभी तक आपको पता भी लग गया होगा कि हाइपोटेन्यूज 5 है और दोनों में से एक साइड अगर 3 है तो दूसरी जो है वो 4 आएगी। ठीक है, तो 3, 4, 5 हमारा ट्रिपलेट है। पाइथागोरस से निकालोगे तब भी वैल्यू जो है वो हमारी यही आने वाली है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस हमारा 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर 16, स्क्वायर इधर आके हमारा रूट हो गया। परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो हमारी 4 आ गई। अब साइन की जगह पे वैल्यू रखें तो साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोट थीटा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एलसीएम ले तो ये हमारा 16 माइनस 15 अपॉन में 20, ये 8/3, सिक्सटीन माइनस 15 ये 1/20, ये 8/3, 3 जो है यहाँ पे चला गया और 8 यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये 3, 20 इंटू 8, तो 3/160 जो है ये आंसर आ गया हमारा। अब इसका एक और तरीका है, इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट करने के लिए क्या है कि वैल्यू दे रखी है हमें साइन थीटा -1/tan थीटा और ये 2 tan थीटा ये दे रखा है। अगर एलसीएम ले तो यहां पे साइन थीटा इंटू tan थीटा -1 अपॉन ये हमारा 2 tan स्क्वायर थीटा ये आ गया। अब साइन थीटा इंटू tan थीटा, इसे लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा।
और साइन 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 स्क्वायर हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा इनटू में 1 बाय कोस थीटा। तो साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में हमारा कोस थीटा है, तो इसके नीचे भी कोस थीटा और इसके नीचे भी कोस थीटा। तो ये 1 बाय कोस जो है ये सेक हो गया हमारा, तो इसकी जगह पे सेक थीटा, और कोस से कोस कैंसिल हो गया, माइनस कोस थीटा -1, ये वैल्यू आ गई हमारी। अपॉन में 2 tan स्क्वायर थीटा को लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1, ये आ गया सेक थीटा की वैल्यू। कोस का उल्टा करें तो सेक होता है हमारा ये 5/3, कोस हमारा 3/5 -1, ये 2 सेक 5/3, तो 5 का स्क्वायर 25/9 -1, ये हो गया। अब एलसीएम ले तो ये हमारा 25 -9 -15 अपॉन में 15, ये 2 इंटू 25 -9 अपॉन में 9, ये हो गया। अब यहां पे ये 1 हो गया हमारा, और ये 15, और ये 2 इंटू 16, और ये 9 जो है वो डिवाइड में। अब 9 ऊपर चला जाएगा हमारा, 9 से 3, और ये 5, तो वैल्यू ऊपर 3, और ये मल्टीप्लाई करें 10 इंटू, ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 160, ये आंसर आ गया। तो दोनों तरीके से जो भी आपको ठीक लगे, दोनों में से किसी से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है cos A इज इक्वल टू cos B, और शो करना है कि एंगल A जो है वो इक्वल है एंगल B के, ये शो करना है। अब cos A cos B इक्वल है, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ABC, A B और C। अब cos A की वैल्यू इक्वल है हमारी cos B के, तो A के अनुसार ये हमारा बेस है AC, और हाइपोटेन्यूज हमारी AB, और B के अनुसार CB हमारा बेस है, हाइपोटेन्यूज हमारी AB। तो AB हमारा कैंसिल हो गया, तो AC इक्वल हो गया BC के, तो ये साइड और ये साइड जो है ये दोनों साइड हमारी इक्वल होगी।
तो जब दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके जो अपोजिट एंगल हैं वो भी हमारे क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल ए इक्वल एंगल बी, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। तो एंगल ए और एंगल बी इस तरह से हमारे इक्वल आ गए। आगे अब जो है क्वेश्चन दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल है ए पे और ए बी सी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। टेन सी की जो वैल्यू है ये इक्वल है √3 के। और वैल्यू निकालनी है हमें साइन बी कोस सी प्लस कोस बी साइन सी की, ये वैल्यू निकालनी है। अब टेन सी इसके अनुसार ये हमारा सी के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है ए बी और ये हमारा बेस है ए सी, ए बी बाय ए सी। तो ए बी बाई ए सी की रेशियो √3/1 है। अब पाइथागोरस लगा के बी सी निकाले तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये हमारा 4 हो गया, स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारी 2 आ गई। तो ये 2 है। अब साइन बी, तो बी के अनुसार ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो 1/2। कोस सी, सी के अनुसार ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज 1/2। कोस बी, बी के अनुसार ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज √3/2। साइन सी, सी के अनुसार ये परपेंडिकुलर और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। तो ये आ गया 1/4 प्लस 3/4। 3 + 1 4/4, 4 कैंसिल हो गया, आंसर जो है 1 हो गया। तो इसे सोल्व करने पे जो आंसर है वो हमारा 1 आ गया। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है, साइन थीटा इक्वल टू 12/13 और वैल्यू निकालनी है
साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कोस स्क्वेयर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कोस थीटा इंटू 1/tan स्क्वेयर थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 12/13 है। तो थीटा के अनुसार ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, बेस निकाले तो ये हमारा 5, ट्रिपलेट जो है वो 5, 12 और 13 होता है। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ये आ गया। तो हाइपोटेन्यूज हमारी 13 है और परपेंडिकुलर 12 है। बेस निकालना हमें 169 माइनस 144, तो ये 25, स्क्वायर इधर आके रूट हो गया, बेस ये 5 आ गया हमारा बेस। अब साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 12/13 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा जो है ये हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे, तो ये 144/169 माइनस 25/169, ये 120/169 इंटू 25/144। अब एलसीएम ले तो 144 माइनस 25 अपॉन 169, 120/169 ये कैंसिल हो गया, इंटू 25/144। इसमें से 25 माइनस करें तो ये हमारा 119 अपॉन 144
20 हो गया, ये 25/144, 5 से कैंसिल करें तो ये 5 और ये हमारा 24, ये आ गया। अब मल्टीप्लाई करें तो 595 ये आंसर हो गया हमारा। आगे अब क्या है कि इस चीज को हम और तरीके से भी कर सकते हैं। इसे सोल्व करने के लिए तो एक तो ये मेथड हो गया हमारा, और दूसरा हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 स्क्वायर से डिवाइड करें, वो कोस स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये हमारा साइन बाय कोस 10 स्क्वायर थीटा, ये कोस बाय कोस 1। अब कोस स्क्वायर से इसे इससे डिवाइड करेंगे तो कोस कोस कैंसिल हो जाएगा हमारा एक बार, और एक बार बचेगा तो ये हमारा साइन बाय कोस 10 थीटा, और ये इंटू में 1/10 स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करें तो 10 स्क्वायर बाय 10 स्क्वायर, ये 1 माइनस 1/10 कोट हो गया, कोट स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 tan थीटा, ये आ गया। अब 10 की वैल्यू हमारी 12/5 है, तो कोट रिवर्स होता है तो 5/12 का स्क्वायर, ये हमारा 2 tan थीटा की वैल्यू 12/5, ये आ गया। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये 144 माइनस 25, तो ये 119 आ जाएगा। ये 24/5, ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 119 इंटू 5 यहाँ पे हमने किया तो 595, और 24 इंटू 144 ये हमारा 3456, ये आंसर आ गया। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है सेक ए की वैल्यू है हमारी 5/4 और 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए अपॉन 4 कोस ए कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए, इसकी वैल्यू जो है वो निकालनी है। अब सेक ए की वैल्यू है हमारे पास और हमें
इसकी वैल्यू निकालनी है। ये हमारा ए बी सी ट्रायंगल हो गया। ए के अनुसार ये हमारी हाइपोटेन्यूज और ये हमारा बेस। पाइथागोरस लगाए ट्रिपलेट है तो ये हमारा 3 आ गया। अब साइन जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो 3/5, तो ये हमारा 3/5 ये 4/5 4/5 ये हो गया। अब 3/5 बाहर ले तो ये हमारा 3 - 4 इंटू ये 9/25। इसमें से 4/5 अगर बाहर ले तो ये 4 इंटू 4 का स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर -3। 5 कैंसिल हो गया हमारा। ये 3/4 ये 25 इंटू 3 75 -36 और ये 64 - 75 25 कैंसिल हो गया। तो 3/4 75 -36 ये 39 अपॉन 64 - 75 तो ये माइनस का 11। ये हमारा आंसर आ गया माइनस ये 44 ये 117 ये आ गया। अब दूसरा हम इसमें से साइन कॉमन ले, नीचे से कोस कॉमन ले तो साइन है ये हमारा 3 - 4 साइन स्क्वेयर। इसमें से कोस कॉमन आ गया हमारा, ये 4 कोस स्क्वेयर -3 ये हो गया। अब साइन स्क्वेयर का फॉर्मूला लगाए तो इसे लिखा जा सकता है 1 - कोस स्क्वेयर। तो ये साइन है 3 - 4 प्लस 4 कोस स्क्वेयर ए।
ये हमारा कोस है 4 कोस स्क्वायर है -3। अब साइन बाय कोस ये 10 हो गया हमारा, और ये 4 कोस स्क्वायर है -1/4 कोस स्क्वायर है -3। ये आ गया। अब 10 जो है ये हमारा 3/4 और कोस की वैल्यू 4/5। ये 3/4, ये 25, ये 16 माइनस 25। ये हो गया, और ये 16 64 -75। ये आ गया। ये 3/4, ये -9 बाय माइनस का 11, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 27/44 आ गया हमारा। ये आंसर हो गया। यहाँ पे भी हमारा ये 3/4 और ये वैल्यू जो है 64 है हमारी। फोर का स्क्वायर इंटू 4, 64 -25। तो 64 -25 ये 39 हो गया। और ये माइनस का 11, ये माइनस ये हमारा आंसर आ गया। तो दोनों में से किसी भी तरीके से करो, आंसर जो है वो सेम आएगा। आगे क्वेश्चन दे रखा है, कोट थीटा इज इक्वल टू 3/4 और प्रूव करना है अंडर रूट सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा अपॉन में
सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 1/√7। अब यहां पे कोट की जो वैल्यू हमारी वो 3/4 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ट्रिपलेट से ये हमारा 5 आ गया। सेक थीटा 5/3 माइनस कोसेक थीटा 5/4, ये 5/3 प्लस 5/4। अब एलसीएम ले तो ये हमारा 20 माइनस 15 बाई 12 और ये 20 प्लस 15 बाई 12, तो 12 हमारा कैंसिल हो गया। ये 5/35, ये 5 से कैंसिल करें तो 1/√7 इक्वल हो गया हमारा 1/√7। तो दोनों साइड जो है वो हमारी इक्वल आ गई, तो ये आंसर हो गया। आगे वैल्यू दे रखी 3 कोस थीटा माइनस 4 साइन थीटा इक्वल टू 2 कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये दे रखा है। और टेन थीटा की जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो इसके अंदर ये 4 साइन थीटा उधर भेजेंगे, 2 कोस थीटा इधर आ जाएगा हमारा, 3 कोस थीटा माइनस 2 कोस थीटा, और ये साइन थीटा उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो साइन थीटा प्लस 4 साइन थीटा, ये कोस थीटा प्लस में 5 साइन थीटा, 4 + 1 ये 5 साइन थीटा हो गया। ये 5 इधर आ जाएगा और साइन कोस उधर चला जाएगा, तो 1/5 साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो टेन थीटा की जो वैल्यू है हमारी ये आ गई 1/5, ये आंसर हो गया। और टेन थीटा की वैल्यू ही निकालनी थी हमें। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं सारे के सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।